हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बताएंगे आप सबको जो बिहार पुलिस का जो फिजिकल चल रहा है तो उसमें उसका प्रक्रिया क्या है और कैसे अभी इस बहुत बड़ी ठंडी में आपको बचना है। तो इस सारी जानकारी हम आपको शेयर करेंगे और अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं आप ज़रूर इस सर्दी में बचेंगे और आप बेहतरीन वहाँ पे प्रदर्शन करेंगे, आपको भी गेट पास मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, हम पूरा वहाँ का जो किस स्टेप बाय स्टेप होता है आपको हम फॉलो करेंगे, बताएंगे। क्योंकि 30 को मेरा भी फिजिकल था, हमने भी गेट पास लेके आए हैं और मेरा भी बहुत बेहतरीन वहाँ का वहाँ पर हम करके आए हैं। तो वही हम भी चाहते हैं जो अपने भाइयों से अपने बहनों से भी शेयर करें ताकि आपको भी हेल्प मिले और आप भी वहाँ पर बेहतरीन करके आए। तो जैसे कि आप वहाँ पे जाइएगा, गेट मतलब गेट पे जाइएगा एंट्री के वक्त, तो जो रिपोर्टिंग टाइम रहेगा वहाँ पर आप जाइएगा। तो उसमें आपको जब एंट्री लेता है ना तो आपको रनिंग मतलब ड्रेस जो होता है ना उसमें एंट्री लेता है। अभी काफ़ी ठंडी बढ़ चुकी है तो आप जो है ना कुछ कपड़ा जो होता है ना वो पहने रहिए अभी। क्योंकि आपको एक समय ऐसा आएगा जो आपको मौका दिया जाएगा जो कपड़ा खोल सकते हैं, इसीलिए पहले कपड़ा नहीं खोलना है क्योंकि आपका बॉडी ठंडा में काम नहीं करेगा। तो इसीलिए पहले ही आप पहने रखिए और आप एंट्री कर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अपने आप इंटर करिए, आपको फॉर्म फिलअप करवाएगा। जैसे ही एंट्री करते हैं एडमिट कार्ड और आधार कार्ड हाथ में रहना चाहिए। जैसे ही एंट्री करते हैं आप तो आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, उसमें आपको नाम और रोल नंबर से लिखकर सिग्नेचर करके सबमिट करना है। उसके बाद आपको काउंटर लगा रहता है 5 तक, उस पर जाएंगे तो आपका एडमिट कार्ड वेरीफाई होगा और सिग्नेचर वगैरह आपका होगा। फिर वहाँ से फिर आपको स्टेप बाय स्टेप 2-3 स्टेप होता है, वहाँ से करीब 10-15-20 मिनट लग जाएगा। तो ये करने के बाद आपको आगे भेजेगा और जब ट्रैक पर जाने से पहले आपको जब पैर में चिप लगाया जाएगा वहाँ पर आपको एक मौका दिया जाएगा। जो आप कपड़ा खोलना चाहते हैं तो खोल लीजिए। तो इसीलिए आप थोड़ा बहुत पहन के पहले से जाइए ताकि बॉडी आपका ठंडी की वजह से आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो। और वहाँ पर आप अगर खोलना चाहते हैं अपना टी शर्ट वगैरह या पैंट वगैरह तो वहाँ पर खोल के रख दें और वो ड्रेस आपको सबसे लास्ट में गेट के बाहर मिल जाएगा। तो आप वहाँ पे आपको चांस मिलता है जो कपड़ा खोलने के लिए, तो आप अपना कपड़ा खोल लें और वहाँ पर वो जैकेट देगा अपना, वो जैकेट आप पहन लीजिएगा। फिर आपको जस्ट उसके अगले स्टेप में आपको पैर में चिप बांध दिया जाएगा। फिर चिप वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपको जो चेस्ट नंबर मिलेगा उसको भी क्यूआर लगा रहता है, उसको भी वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपको ट्रैक पर आपको लगा दिया जाएगा। ट्रैक पर जैसे ही एक बार नहीं छोड़ा जाता है, किसी किसी भाई को सभी भी डाउट होगा जो ट्रैक पर एक बार छोड़ा जाता है, नहीं ऐसा नहीं होता। आपको लाइन बाय लाइन लगाया दिया जाता है और बारी बारी से एक एक करके लगाया जाता मतलब भेजा जाता है। तो जैसे भी आप और एक बात बता दें, जब से आप एंट्री करते हैं तब से अपना पैर हाथ को हिलाते रहिए। वार्म अप जहाँ आपको टाइम मिले वार्म अप करते रहिए, पैर को हिलाते रहिए, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करते रहिए। जैसे ही टाइम मिला ऐसे हाथ पैर सूप करते रहिए। इससे क्या होगा, आपका बॉडी हिट रहेगा। हिट रहेगा जैसे ही ग्राउंड में आप रनिंग स्टार्ट करते हैं तो आपका बॉडी पहले से हिट रहेगा, तो आपको दौड़ में कोई इशू होने वाला नहीं है। तो फिर आपको क्या होगा, जैसे ही ट्रैक पर आपको वहाँ लाया जाएगा तो एक एक करके छोड़ा जाता है। तो आप जैसे वहाँ पे मैट 2 लगा है, एक आगे एक पीछे लगा है, उससे आपको कम से कम 10-15 फीट पहले आपको आप लोगों को खड़ा किया जाता है। और जैसे गो बोलता है जैसे ये नहीं यहीं से आप स्पीड कर दीजिए, नहीं ऐसे स्लो जाना है। जैसे ही मैट पर पैर रखते हैं फर्स्ट, वहाँ से आपको स्लो फास्ट कर जैसे आप दौड़ते हैं, क्योंकि वहाँ से टाइमिंग आपका स्टार्ट होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं, जैसे यहाँ से गो बोलता है तो यहाँ से आपको स्टार्ट नहीं करना है। उसमें क्या होगा, आपको थोड़ा बहुत एनर्जी पहले से ही एफर्ट लग जाएगा, ऐसा नहीं करना है। जैसे मैट पर पैर रखते हैं वहाँ से आपका टाइमिंग स्टार्ट होगा और वहाँ से आप अपना जो दौड़ होता है उसको दौड़ करिए और काउंट खुद करना है। राउंड कितने राउंड दौड़ना है आपको तो आपको खुद करना है। कोई आपको हेल्प करने वाला नहीं है, पुलिस रहते हैं वहाँ पे, आपको बहुत वहाँ पे कोऑपरेट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस राउंड खुद करना है, 5 राउंड मारना है और जैसे मैट क्रॉस करके रुकना है। लास्ट राउंड होता है ना, कई छात्र जो जैसे मैट लगा है तो मैट से पहले ही वो मतलब धीरे धीरे आराम हो जाता है, नहीं ऐसा नहीं करना है। क्योंकि आपको एक एक सेकंड से बच्चे छट रहे हैं, आप वहाँ पे जाके देखिएगा गेट नंबर 2 के पास, तो एक एक सेकंड से बच्चे छटते हैं। तो ये नहीं करना है गलती। आपको जब तक मैट दोनों क्रॉस नहीं करते हैं तब तक रुकना नहीं है, पूरा एफर्ट लगाना है।
और जैसे ही मैट क्रॉस कर देते हैं तो आपको मतलब आपका टाइमिंग समाप्त होता है। फिर आपको आगे बिठाया जाता है 10-15 मिनट, 10 मिनट कम से कम अप्रॉक्सीमेट टाइम लगता है, तब तक आपका रिजल्ट आ जाता है। उसमें जो पास होते हैं उसको रखा जाता है, जो फेल होते हैं उनको बाहर कर दिया जाता है वहीं से। उसके बाद जस्ट वहाँ से आपको टाइम नहीं, देखिए ये सारे प्रक्रिया में 1 से 1.5 घंटा में आपका हो जाता है। इसमें टाइम कहीं नहीं मिलेगा आपको, 10 मिनट 5 मिनट काफ़ी है। जस्ट वहाँ से आपको ले जाएगा, आपका चेस्ट मैनेजमेंट होगा, हाइट होगा, ये सब हो जाएगा। उसके बाद जस्ट आपको हाई जंप पे ले जाएगा। हाई जंप जैसे ही, और चेस्ट में कोई इशू नहीं है, चेस्ट में बहुत कोऑपरेट करते हैं, किसी को नहीं छांटते हैं। और हाइट में अगर आप थोड़ा सा भी कम है तो हाइट में कोई गुंजाइश नहीं है, हाइट में आप किसी को नहीं उसमें गुंजाइश है। अगर आप थोड़ा सा भी कम है, 1 इंची आधा इंची भी है, तो आपको वहाँ से छांट दिया जाता है। तो जैसे ही हाइट चेस्ट हो जाएगा आपको, तो वहाँ से आपको हाई जंप पर ले जाएगा। और हाई जंप पर जैसे ही ले जाता है वहाँ पे, तो वहाँ पे बारी बारी से आपको फंगाएगा। जैसे कोई 4 फीट क्लियर कर लिया, फिर तो सब जितने बैच में आपको है ना सबको 4 फीट कराएगा। फिर जो 4 4 करना है, 4 4 करेगा 3, और हर एक में आपको 3 जगह अगर आप फंसते हैं तो आपको 3 चांस दिया जाएगा। जैसे 4 कर ली और 4 4 करना है तो 4 4 के लिए आपको 3 चांस दिया जाएगा। और जब ये कर लेते हैं तो 4 8 के लिए किया जाएगा। फिर 4 4 8 कर लेते हैं तो 4 मतलब 5 फीट के लिए आपको क्या, लेकिन सभी के लिए आपको 3 3 चांस दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि 3 चांस में ही 5 फीट तक आपको करना, नहीं, हर एक के लिए 3 3 चांस दिया जाता है आपको। और अगर आपका ग्रुप जितना भी है ग्रुप है तो सबको पहले फंगाएगा, फिर आपको मौका दिया। ऐसा नहीं है जो तुरंत आप 1 1 सेकंड में फांग रहे, क्योंकि उसमें आपको मतलब जल्दी हाफने लगते हैं, तो ऐसा नहीं। हाँ, अगर आपके बैच में कोई 4 4 नहीं फांगा है या कोई 4 8 नहीं फांगा है, तो आपको ही सिंगल एक बचते हैं तो आपको ही बारी बारी तुरंत तुरंत फांगना पड़ेगा। तो ऐसा वहाँ पर हो जाता है। फिर वहाँ पे आपको गद्दा में कोई इशू नहीं, बहुत बड़ा गद्दा है, डंडा में भी कोई इशू नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं होना है। हाई जंप में भी कोई इशू नहीं होने वाला, बहुत अच्छा है वहाँ पे। उसके बाद अगर आप आगे जाते हैं तो आपको गोला फेंकवाते हैं। गोला पर आपको बता दिया जाता है जो उसका जो मतलब बीच में जिसमें खड़ा होते हैं वो जो राउंड है उसको आपको मतलब चूना के पैर नहीं लगना चाहिए, चूना से पहले ही रहना चाहिए, आपको बता दिया जाएगा पहले ही फेंकना है आपको। तो वहाँ भी हो जाएगा। वहाँ के बाद जब आप ये सब प्रक्रिया में पास हो जाते हैं तो आपको रिव्यू गेट पास के पास आपको बिठाया जाता है। वहाँ पर आपका सारा जितना नंबर आता है उसका रिव्यू कर लेते हैं। फिर वहाँ से जाके आपको अगले स्टेप पे ले जाता है, तो वहाँ पे आपका फाइनल गेट पास आपको दिया जाता है। जब आपको हाथ में गेट पास रहेगा तो काफ़ी खुशी मिलेगा। और फिर वहाँ से आप अपने वहाँ से फिर जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो काउंटर पर आपका डॉक्यूमेंट सारा पहले वाला जितना प्रक्रिया हो चुका है वो सारा रखा रहेगा। आपको फिर बोला जाएगा जो 5 मिनट से 10 मिनट में आप यहाँ पर आके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लीजिए। और फिर आप बाहर जाते हैं और अपना डॉक्यूमेंट लेके आते हैं, और फिर वही काउंटर पे जहाँ पे आपको बोला गया है वही काउंटर पर आते हैं और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं। डॉक्यूमेंट आपको बता दूं जी क्या सब लगता है, कई भाई का रहता है जो अभी तक समझ नहीं आता है तो बता दें। 10th का और 12th का मतलब 10वीं का और 12वीं का मार्कशीट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो होता है वो आपको लगेगा। जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है वो ले लीजिएगा। ये हो गया। जिनको जाति प्रमाण पत्र लगता है तो जाति प्रमाण पत्र लीजिएगा, जिनको ईडब्ल्यूएस लगता है ईडब्ल्यूएस लीजिएगा, और निवास सबको है सबको लगता है, और अपना आधार कार्ड यही बस लगता है। और कोई डॉक्यूमेंट आपका नहीं, ग्रेजुएशन का या कोई अदर डॉक्यूमेंट आपको नहीं लगता, इतना ही डॉक्यूमेंट लगता है। उस पर आपको साइन, मोबाइल नंबर और डेट लिखवाएगा। फिर आपको सबमिट होगा, पूरा चेक होगा। अगर ये आपका फाइनल पाया जाता है तो फिर आपको बोला जाएगा जो जाइए आप घर जा सकते हैं। तो इस तरह का आपका वहाँ का फुल प्रोसेस है। तो दोस्तों मेरे वीडियो के साथ बने रहें, और वहाँ का अपडेट क्या है हम आपको ज़रूर शेयर करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।